ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने और ये हम भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा मौका है, बहुत ही सुनहरा मौका है, क्योंकि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। उनके दादा दादी आज़ादी के वक्त में जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले अफ्रीका चले गए थे पलायन करके, और उसके बाद 90 के दशक में उनके माता पिताओं ने इंग्लैंड में ब्रिटेन में जाके शरण ली और आज वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ऋषि सुनक की ये जो उपलब्धि है ये हम सब के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, हम सब के लिए बहुत ही खुशी का मौका है। ऋषि सुनक ब्रिटेन के सांसद रहे हैं, ब्रिटेन के वित्त मंत्री भी रहे हैं, और उस काल में उन्होंने सबसे अच्छा कार्यकाल करके दिया, उन्होंने अच्छे कार्य करके दिए। बात जब हम करते हैं उनके राजनीतिक कैरियर की, तो उनका राजनीतिक कैरियर इतना अच्छा रहा है कि कोविड-19 में ब्रिटेन की आर्थिक नीतियों पर उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया था कि वो उनकी आर्थिक स्थिति का डगमगाना और फिर उसको सही करके लाना, इसका पूरा श्रेय ऋषि सुनक को ही लोग देते हैं। तो ऋषि सुनक इतने अच्छे और इतने सुलझे हुए राजनीतिक माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं ऋषि सुनक कौन है, उनकी बायोग्राफी क्या है। तो मई 1980 में ऋषि सुनक का जन्म हुआ था। उनके दादा दादी भारत के गुजरावाला शहर से पलायन करके अफ्रीका चले गए थे, और फिर 90 के दशक में उनके माता पिता ब्रिटेन चले गए थे, यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से उनके फैमिली वालों का पलायन हुआ। ऋषि सुनक ने अपने कॉलेज की पढ़ाई की थी लिंकन ऑक्सफोर्ड कॉलेज से, और राजनीतिक दर्शन शास्त्र और इकोनॉमिक्स की उन्होंने पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्हें स्कॉलरशिप प्राप्त हुई और उसके बाद वो स्टैनफोर्ड से MBA करने चले गए। और जब वो MBA कर रहे थे तो MBA के दौरान उनकी मुलाकात हुई इन्फोसिस के मालिक NR नारायण मूर्ति की बेटी अक्षता मूर्ति से, और वहीं पे उन दोनों को आपस में प्यार हुआ और अब वो पति पत्नी हैं। तो ऋषि सुनक एक भारतीय है, उन्होंने अपने काम को, अपने बिजनेस को इतने अच्छे तरीके से निभाया कि बहुत अच्छे बिजनेसमैन साबित हुए, बहुत अच्छे व्यक्ति तो वो है ही, और अब वो बहुत अच्छे राजनीतिक भी साबित हुए हैं, क्योंकि उनका चांसलर का कार्यकाल, उनका सांसद का कार्यकाल, जब वो वित्त मंत्री है, वो कार्यकाल इतना सुनहरा रहा था कि सभी लोग उसकी बहुत ही तारीफ करते हैं, सभी लोगों को वो बहुत ही पसंद आते हैं। जब हम बात करते हैं लीज ट्रस्ट की, तो लीज इनसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी लीज ट्रस्ट। 15 दिन के मात्र कार्यकाल के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनसे ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति जो थी उससे अच्छे फैसले नहीं लिए जा रहे थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बिल पास हुआ था उसमें इतनी खामियां थी, आर्थिक मामलों को लेकर इतना ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा था कि स्थानीय लोगों, व्यापारियों, सभी के द्वारा उनका बहिष्कार किया जा रहा था, और उन्हें खुद भी लगने लगा था कि मैं ये कार्यकाल नहीं संभाल पाऊंगी, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तब ब्रिटेन की जो सरकार थी उनके पास एक बहुत ही बड़ा मुद्दा आ बैठा कि अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तो 2-4 लोगों की जो रेस थी वो चालू हो गई, और फिर उन सब में उन्होंने ये पसंद किया कि एशियाई व्यक्ति हैं ऋषि सुनक, बहुत अच्छे फैसले लेने की उनमें क्षमता है, और उनको लगा कि उनके जो पिछले कार्यकाल हैं उनको देखकर ऋषि सुनक काफी अच्छा कार्य करेंगे और देश की आर्थिक स्थितियों के लिए इतने अच्छे कार्य करेंगे कि ये ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति को सुधार देंगे। तो ये सब ऋषि सुनक के मुख्य उनकी अच्छाइयाँ रही हैं, जिसके कारण उन्हें ये मौका मिला, और ये मौका हम भारतीयों के लिए बहुत ही बड़ा है। पूरा भारत दिवाली के बाद दुगनी खुशी मना रहा है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की बागडोर एक भारतीय के हाथ में आ गई है। तो ऋषि सुनक के ये कार्य रहेंगे। 28 तारीख को ऋषि सुनक शपथ ग्रहण करेंगे, और फिर उसके बाद उनकी कार्य प्रणाली स्टार्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऋषि सुनक के कुछ और राजनीतिक कार्यों की कि उन्होंने क्या क्या
मेन राजनीतिक कार्य किए जिसके कारण वो इतने प्रसिद्ध हुए। और एक और आपको मैं फैक्ट की बात बताता हूं कि सिर्फ 2015 में उन्होंने सबसे पहली बार चुनाव लड़ा था और आज मात्र 7 साल में ही ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। 7 साल में उन्होंने अपना इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया कि वो इस पद पर पहुंच गए। और ऋषि सुनक पहले भारतीय हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं। उनसे पहले बहुत से चांसलर, सांसद इंडियन रह चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाले ऋषि सुनक पहले व्यक्ति हैं। ऋषि सुनक के और राजनीतिक अब कार्य बताता हूं कि जिस कारण वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो सबसे पहला है यॉर्कशायर से रिचमंड में वो सांसद चुनकर पहली बार 2015 में आए। दूसरा, वो ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे की सरकार में अवर सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया। और अगला, वो बोरिस जॉनसन की सरकार में बतौर ट्रेजरी सचिव नियुक्त हुए। उसके बाद चौथी, वो जब कोविड-19 के काल जो चल रहा था उसमें चांसलर के रूप में उन्होंने आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा काम किया। और इन सब कार्यों के कारण उनकी लोकप्रियता पार्टी में बढ़ती चली गई। कंजर्वेटिव उनकी पार्टी है और उस पार्टी के वो बहुत ही लोकप्रियता नेता बन गए, जिस कारण आज वो इस पद पर पहुंच गए हैं। तो ऋषि सुनक की ये कहानी है। अब ऋषि सुनक की वेल्थ की जब हम बात करें तो ऋषि सुनक के पास जो ब्रिटेन के राजा और रानी है उनसे दुगनी संपत्ति उनके पास ऋषि सुनक और उनकी पत्नी के पास है। तो ऋषि सुनक अपने आप में बहुत ही पर्सनैलिटी है, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। उनके व्यक्तित्व की ये सब खूबियां थी जो मैंने आपको बताई है। वीडियो में आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमसे हमारे और प्लेटफॉर्म हमसे जुड़िए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।